थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक, शहबाज गिल और शहजाद अकबर, इसके अलावा पीटीआई के दो और लोग और दो जो है सरकारी अफसर, टोटल 6 लोग थे जिनके नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए थे 10 अप्रैल को। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू किया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। कुछ नई चीजें भी सामने आई हैं कि एफआईए ने कौन सा केस बनाया था और अब आगे क्या होना है, इस पे बात करेंगे। इसमें जो शहबाज गिल हैं उनका एक शॉट है वो भी आप सुनेंगे। दूसरा केस है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ एक दरखास्त दायर हुई थी। उस दरखास्त को अदालत ने नाकाबिले समात करार दिया है, लेकिन उस ऑर्डर में अदालत ने कुछ चीजें रिप्रोड्यूस की हैं, शायद वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। लेकिन मजमूई तौर पर अदालत ने दरखास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज की है और 5,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया है। उस पर भी आज समात हुई थी, उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर शहबाज गिल, शहजाद अकबर, डॉक्टर अरसलान खालिद और दीगर जो सरकारी अफसरान हैं एफआईए के, उनके जो नाम 10 अप्रैल को स्टॉप लिस्ट में डाले गए थे, उनके खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू किया था। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम के नाम स्टॉप लिस्ट यानी PNIL जो लिस्ट है उससे निकालने का ऑर्डर जारी किया था। एफआईए ने वो नाम निकाले। शहजाद अकबर गुज़श्ता रात को इस्लामाबाद से दुबई रवाना हो गए और शहबाज गिल यहीं पे मौजूद हैं और दीगर अफराद का भी मालूम नहीं कि वो उन्होंने ट्रैवल किया है या नहीं किया। आज जब समात शुरू हुई तो समात से कबल ही एफआईए से अदालत ने रिपोर्ट तलब की थी कि क्यों नाम जो PNIL लिस्ट जो है स्टॉप लिस्ट में नाम डाला गया, किसके हुक्म पे डाला गया और इन पे चार्जेस क्या है। ये 3 चीजें अदालत ने एफआईए से पूछी थी। गुज़श्ता समात पर एफआईए ने यह कहा था कि जो इस्लामाबाद जोन सर्कल है एफआईए का, उसको जो एक कंप्लेंट जो है वो मिली थी, उसके बाद इसका नाम जो है इनका स्टॉप लिस्ट में नाम डाला गया था। आज जो रिपोर्ट जमा हुई उस रिपोर्ट में नई चीजें सामने आई हैं। एफआईए ने यह कहा है कि 2 वकील हैं, एक का नाम है फरहान कियानी, जिन्होंने शहजाद अकबर के खिलाफ दरखास्त दायर की है और कंप्लेंट फाइल की थी 7 अप्रैल को और उसके बाद उसको प्रोसीड किया एफआईए ने 8 अप्रैल को। और उस जो कंप्लेंट थी उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि शहजाद अकबर जो है उन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी किया और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाकर वहां से उन्होंने जो पैसा कमाया है। ये एक चार्जेस थे, करप्शन के चार्जेस। दूसरे शहजाद अकबर, उसमें जो एक और वकील हैं, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की एज पर रिपोर्ट जो है एफआईए की। उसमें रिपोर्ट में यह कहा गया कि उसमें भी यही सेम किस्म के चार्जेस जो है शहजाद अकबर पर लगाए गए। तो एफआईए यह कहती है कि इन दोनों कंप्लेंट्स की बुनियाद पर हमने इनके नाम स्टॉप लिस्ट में डाले थे और उसके बाद इनको जो है वो बैरून मुल्क सफर करने से रोका गया था। एफआईए ये कहती है कि 2 किस्म की इंक्वायरीज इनके खिलाफ शुरू की गई, उन पर कानून के मुताबिक अमल होगा, इनको हरेस नहीं किया जाएगा, हरेसमेंट नहीं की जाएगी। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि एफआईए किसी भी शहरी को गैर जरूरी तौर पर और प्रोसेस अडॉप्ट किए बगैर हरासा न करे। आज जब समात शुरू हुई तो शहबाज गिल के वकील जो है उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लीग नून के 2 वकील जिन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल की और उन्होंने हमारे खिलाफ चार्जेस लगाए हैं और उन्होंने ये कहा कि एफआईए का अपना खत मौजूद है, एक नोटिफिकेशन मौजूद है, जिस नोटिफिकेशन की बुनियाद पर 3 किस्म की जो कैटेगरीज हैं उनमें अगर कोई बंदा फॉल कर रहा हो तो फिर उसका नाम PNIL लिस्ट में डाला जा सकता है। एफआईए हुकाम ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि PNIL लिस्ट में नाम जब तक कि ECL में ना डाला जाए तो आर्जी तौर पर इस लिस्ट में नाम डाला जा सकता है। लेकिन शहबाज गिल के वकील 3 किस्म की वजूहात बता रहे थे। वो कहते थे हम तीनों में फॉल नहीं करते, इसके बावजूद एफआईए ने इस लिस्ट में नाम डाला। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए कि PNIL लिस्ट जो है उसमें नाम डालना कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है। और अदालत ने यह कहा है कि ECL पे भी नाम एक पूरे प्रोसेस के तहत जो फेडरल कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो है वो नाम डाला जा सकता है। और एफआईए को अदालत ने यह हदायत की कि आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, कानून के मुताबिक इस केस को आगे बढ़ाएंगे, किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे। और अदालत ने आखिर में एफआईए को यह भी कहा कि आप खुद जो है वो रिफॉर्म्स लाएं ताकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन के, शहरियों के, वो किसी तरह भी वायलेट ना हो। जो शहजाद अकबर, शहबाज गिल और इन 4 और लोगों के खिलाफ जो केस 4 लोगों के हवाले से केस है, इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज डिस्पोज ऑफ कर दिया है, निपटा दिया है। और एफआईए को यह कहा है कि आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अब एफआईए दोनों इंक्वायरीज पर कानून के मुताबिक मामला जो है वो आगे बढ़ाएगा और आगे अब जो भी होगा उसके हवाले से जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा केस
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनका नाम डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट जारी करने के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। उस दरख्वास्त में शहरी ने यह कहा था कि क्योंकि वो इश्तिहारी मुजरिम है, सजा याफ्ता मुजरिम है और हुकूमत वक़्त उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी कर रही है। आज जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह रिमार्क्स भी दिए। उसके बाद ऑर्डर जारी हुआ, महफूज फैसला सुनाया गया, जिसमें अदालत ने दरख्वास्त तो खारिज कर दी, 5,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। इसी के साथ अदालत ने यह कहा कि जो दरख्वास्त गुजार शहरी था उसने बुनियादी तौर पर रिलाई किया था कुछ अखबारी तराशे जो मीडिया की खबरें हैं उन पर। कोई सॉलिड चीज़ नहीं थी कि कौन सा ऑर्डर है, कौन सा नोटिफिकेशन है, कौन सा सर्कुलर है जो जारी किया है फेडरल गवर्नमेंट ने और जिसको यहाँ पे चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत भी ये रिमार्क्स दिए थे कि कोई भी हवा में कोई ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता। तो पिटिशनर ने यह कहा था कि हमें मुतलका दस्तावेजात नहीं दी जा रही। तो अदालत ने यह लिखा है कि किसी भी, ये एक तयशुदा उसूल है, कानून है कि किसी भी अखबारी तराशे की बुनियाद पर कोई भी अदालत अपनी जो फैसला जो है वो कोई नहीं कर सकती। इसके अलावा अदालत ने यह लिखा है कि जो इश्तिहारी है उसने सरेंडर करना होता है और इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा उसूल हैं। और अदालत ने यह भी कहा कि हम फेडरल गवर्नमेंट पे इस स्टेज पे डाउट नहीं कर सकते कि जो उसूल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में तय किए गए हैं जो इश्तिहारियों के हवाले से, उम्मीद है कि उसको किसी तौर पर वो वायलेट नहीं करेंगे। अदालत ने कहा है कि ये हम कोई इसमें डाउट नहीं कर सकते। इसके बाद अदालत ने यह लिखा है कि जो मटेरियल दरखास्त गुजार ने अदालत के सामने लाया वो सॉलिड नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर अदालत जो है वो फैसला करे। इसकी वजह से अदालत ने कहा कि यह दरखास्त जो है वो गैर जरूरी है, फ्रिवलस पिटिशन है। इस बुनियाद पर अदालत ने इस दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार दिया है और 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। और अदालत ने यह कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर दरखास्त गुजार इस दरखास्त को जो है वो ये जुर्माना जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद के मुतलका जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनके पास ये जुर्माना जमा करवाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो दरखास्त गुजार हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो इस सिंगल बेंच के चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे। इसके अलावा जो मालूमात तक रसाई का जो कानून है उस कानून के तहत एक दरखास्त जो है वो डालेंगे और उस दरखास्त के तहत वो जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के हवाले से जो अहकामात जारी किए गए, कोई सर्कुलर या कोई ऑर्डर जारी किया गया, उस ऑर्डर की कॉपी जो है वो रिसीव करने की कोशिश करेंगे। तो जो पिटिशनर हैं अब इंट्रा कोर्ट अपील में जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुनियादी तौर पर दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दी, खारिज की। लेकिन जो हुकूमत है उसके लिए भी एक उसूल जो है रिप्रोड्यूस कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आपने इश्तिहारी जो लोग हैं, जो मुजरिम हैं, उनके हवाले से किस बुनियाद पर एक्ट करना होता है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे। दोनों केसेस की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने की। दोनों का जो है वो दोनों के जो फैसले हैं वो आज ही, एक दरखास्त डिस्पोज ऑफ हो गई, दूसरी पे फैसला आ गया। अब आइंदा इनके हवाले से, इन केसेस के हवाले से जो भी अपडेट होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई भी केस के हवाले से अपडेट होगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक नाज़रीन इजाज़त दीजिए और इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।